Assalamu alaikum students, Sir Tanveer is here with you. Today we are going to study kinematics, physics chapter 2, class 9. Kinematics जो चैप्टर है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर. काइनेमेटिक असल में ब्रांच है एक फिजिक्स की. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था काइनेमेटिक की डेफिनेशन के बारे में. काइनेमेटिक कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन. It is the branch of physics in which we study the body motion without discussing the agent. हम इसमें ये नहीं डिस्कस करते cause और agent which cause the motion. वो एजेंट जो मोशन को काज करता है हम उसके बारे में यहाँ स्टडी नहीं करते. रेदर देन कि वो फोर्स है या कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जिसने मोशन को काज किया, हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. हम जस्ट डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो काइनेमेटिक की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज. तो स्टूडेंट काइनेमेटिक की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन. हमने मोशन की कॉज को डिस्कस नहीं करना, जस्ट बॉडी की मोशन के बारे में डिस्कस करना है. चले हम इसके पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं. फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन. तो स्टूडेंट हम समझते हैं पहले कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. कब बॉडी एक रेस्ट में होती है और एक बॉडी कब मोशन में होती है. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जैसा कि इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेस्ट, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, मेरा बेटा अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं बॉडी एट रेस्ट में है. और अगर हाँ कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कहते हैं बॉडी इन मोशन है. अब यहाँ पर हम देखते हैं rest if a body does not change its position, if a body changes its position. यहाँ पर स्टूडेंट ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. सिंपल डेफिनेशन के अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो मोशन में है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम कहते हैं रेस्ट में है. ये डेफिनेशन थियोरेटिकली तो ठीक हो सकती है, लेकिन फिजिक्स में साइंटिफिकली ये डेफिनेशन ठीक नहीं है. जब भी हमने रेस्ट और मोशन का जिक्र करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट करना है. कायनात में कोई भी बॉडी ना एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना कोई एब्सोल्यूट मोशन में है. एब्सोल्यूट से मुराद है कि मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल के ये हम परफेक्टली कहते हैं कि ये बॉडी जो है हर लिहाज से रेस्ट में है. ऐसी कोई बॉडी नहीं
जब भी हम जिक्र करेंगे रेस्ट और मोशन का, हम विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट करेंगे। तो यहां पर कहा जाता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहां सराउंडिंग जो है रेफरेंस पॉइंट है, ये भी यही आएगा, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो बॉडी मोशन में होगी उस सराउंडिंग के लिहाज से। हर एक के लिहाज से वो मोशन में नहीं होगी, सिर्फ उस सराउंडिंग के लिहाज से। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में है, लेकिन उस सराउंडिंग के लिहाज से। ये जो सराउंडिंग है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस है। ये कोई ऑब्जर्वर भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, ये भी कोई ऑब्जर्वर हो सकता है। जिस ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर बॉडी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन, तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। इसके आपको एग्जांपल बताता हूं मैं कि अगर आप एक बस को देखें, स्टूडेंट मैंने एक ये बस ड्रॉ की है रफ सी। इस बस में ये पैसेंजर बैठे हैं, मुसाफिर है। बस यहां से इधर को मूव कर रही है। जब बस आगे को यहां से मूव करेगी तो ये सारे का सारा आउटसाइड द बस, ये सारी सराउंडिंग है। बाहर में जितने भी हैं लैंडमार्क हैं, कोई आदमी खड़ा है, कोई लोग खड़े हैं, वो सारे के सारे इनके रेफरेंस है, इनके लिहाज से सराउंडिंग में है वो ऑब्जर्वर। अब अगर हमने ऑब्जर्वर लेना है आउटसाइड, आउटसाइड पे हम कोई एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से तो बस आगे को मूव कर रही है, ये सारे के सारे मुसाफिर इस ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, दो मुसाफिरों को, दो पैसेंजर को, तो एक दूसरे के लिहाज से वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। अगर ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, बस 20 किलोमीटर भी चलेगी तो वो दोनों अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन पे ही बैठे हैं। वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन बाहर वालों के लिहाज से वो मोशन में है। तो हमने जब भी बयान करना है रेस्ट को, मोशन को एक्सप्लेन करना है, उसको डिफाइन करना है, तो हमने विद रेफरेंस पॉइंट बयान करना है, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, सम रेफरेंस पॉइंट। अब यहां पर अगर हम रेफरेंस पॉइंट इसको बनाएंगे, इसके लिहाज से ये सारे के सारे पैसेंजर आगे मूव कर रहे हैं, इन मोशन है। और अगर हम इनमें से किसी एक पैसेंजर को बना लें, किसी एक मुसाफिर को रेफरेंस पॉइंट बनाएं, तो उसके लिहाज से ये सारे के सारे रेस्ट में हैं। बस भी उनके लिहाज से रेस्ट में है। क्यों? अगर वो यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, बस जहां मर्जी जाएगी, बस और उनके दरमियान का फासला चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वो बस के लिहाज से भी वो इन रेस्ट हैं, एक दूसरे के लिहाज से भी रेस्ट में हैं, लेकिन आउटसाइड के लिहाज से वो मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसकी एक और एग्जांपल आपने फिजिकल फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा। जब गाड़ी में आप जा रहे होते हैं, आप फॉरवर्ड जा रहे होते हैं आगे को, तो बाहर आउटसाइड द रोड आप दरख्त देखते हैं, तो आपको ऐसे लगता है दरख्त पीछे को चल रहे हैं। हालांकि दरख्त जो है वो तो वहां अपनी जगह पे खड़ा है, आपको महसूस होता है। आप ऑब्जर्व करें, कभी आप गाड़ी में बैठे होंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो साइडों पे ट्री है, इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली के खंबे हैं, वो पीछे को मूव करते आपको दिखाई देंगे, हालांकि वो पीछे को मूव नहीं करते। तो एक्चुअली क्या है कि आप जब आगे को मूव कर रहे हैं, वो तो वहीं खड़ा है, तो आपको फील होता है कि हम खड़े हैं और दरख्त पीछे को मूव कर रहे हैं।
तो एक्चुअली वो जो ट्री है वो रेस्ट में नहीं, वो आपके लिहाज से ट्री आपको महसूस हो रहा है पीछे को जाता, ट्री के पास कोई खड़ा होगा, या ट्री के लिहाज से आप आगे को जा रहे हैं, आपके लिहाज से वो दरख्त, ट्री, लोग पीछे को जा रहे हैं। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू, जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, आपको महसूस होगा कि दरख्त पीछे जा रहे हैं, लोग पीछे जा रहे हैं, लोग पीछे नहीं जा रहे, आप आगे जा रहे हैं। इट मीन्स कि जब भी हमने रेस्ट और मोशन को बताना है तो हमने विद रेफरेंस बताना है। आपने दरख्त की देखा होगा, जो बस में बैठे हैं आप, तो दरख्त बाहर जो दरख्त है आउटसाइड द बस रोड के ऊपर एक ट्री है, तो वो ट्री बैकवर्ड मूव नहीं करता, फील होता है कि वो पीछे को मूव कर रहे हैं, एक्चुअली आप आगे मूव कर रहे हैं। तो इसलिए कि एक्सटर्नल आदमी को लगेगा दरख्त उस रेस्ट में है, आप मूव कर रहे हो, आपको लगेगा कि दरख्त बैकवर्ड जा रहा है, तो आपके लिहाज से वो ट्री बैक मूव कर रहा है। तो जब भी हमने रेस्ट और मोशन को एक्सप्लेन करना है, हमने विद रेफरेंस पॉइंट मूव बयान करना है। इसकी एक और एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जमीन घूमती है, यह बात तो आप जानते हैं। अब अगर सूरज के गिर्द जमीन घूमती है तो डेफिनेटली हमें महसूस क्यों नहीं होती घूमती हुई। तो चले इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने अर्थ ड्रा की, अर्थ के ऊपर यहां पर एक आदमी खड़ा है, अर्थ के ऊपर यहां लैंडमार्क है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सारे फीचर्स हैं अर्थ के ऊपर पूरी सरफेस के। अब देखें यहां पर है, अगर अर्थ रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो घूमने के बाद आफ्टर सम ड्यूरेशन आप और सारे के सारे लैंडमार्क जो है वो यहां से मूव करके यहां तक आ गए। अब आप जमीन के लिहाज से देखें, जमीन के साथ साथ ऊपर जितनी चीजें वो सारी रिवॉल्व कर रही हैं। जमीन के लिहाज से तमाम चीजें जो ऊपर हैं वो सारी की सारी रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट, जमीन के ऑर्बिट के बाहर कोई अगर चांद पे है, कोई दूसरे प्लैनेट पे है, तो उसको जमीन के ऊपर हम जमीन के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम जमीन के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, जमीन के साथ साथ ही हम हैं, तो हम जमीन के लिहाज से उसके ऊपर रेस्ट में हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में कुछ आता होगा क्वेश्चन के, अगर हम ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, तो यहाँ से हम नीचे गिर क्यों नहीं गए। तो स्टूडेंट चैप्टर 6 फिजिक्स का ग्रेविटेशन का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका आंसर भी पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो वहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक के साथ रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट था। स्टूडेंट, काइनेमेटिक के बाद हमने रेस्ट एंड मोशन की जो डेफिनेशन पढ़ी, इसको आगे लेके चलेंगे। जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आता है, हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। मोशन की टाइप्स, मोशन की मेजर 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन, थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। तीन टाइप्स हैं,
मोशन की। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है रोटेटरी मोशन, थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट रोटेशन ईदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व पाथ। स्टूडेंट अगर कोई बॉडी मूव करती है, वो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे। अब रोटेशन का यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो हमारी टाइप है रोटेटरी मोशन, उसमें हम पढ़ेंगे। रोटेशन असल में जब कोई बॉडी अपने ही एक्सल के गिर्द घूमती है, जिस तरह साइकिल का जो टायर है वो एक्सल के गिर्द घूमता है, जिस तरह लट्टू टॉप या किसी मार्बल को ऐसे रोटेट करें तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, उसे कहते हैं रोटेशन। यहाँ है बॉडी मूव करे लेकिन उस बॉडी की रोटेशन हो, बॉडी अपनी जैसे कलाबाजी होती है ऐसी मूवमेंट उसकी बिल्कुल ना हो, उसकी मूवमेंट हो बिल्कुल परफेक्ट, या वो स्ट्रेट लाइन में जाए विदाउट रोटेशन या वो कर्व पाथ में मूव करे। यानी बॉडी के लिए दो शराइत हैं कि बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है या कर्व पाथ में, लेकिन मेजर जो कंडीशन है वो ये है कि बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे। स्टूडेंट जैसे आपने देखा कि रोड के ऊपर बाइक चलती है, गाड़ियां चलती हैं, वो सीधी मूव कर रही हैं लेकिन उनमें रोटेशन नहीं है, कलाबाजियां नहीं वो ले रही, वो सीधा मूव कर रही हैं, तो उनकी मूवमेंट ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन की ये जो चीज़ है स्ट्रेट लाइन में या कर्व पाथ में, इसकी बेस के ऊपर इसकी सब ब्रांचेस बनती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से दो सब ब्रांचेस हैं, एक है लीनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन, थर्ड है रैंडम मोशन। तो स्टूडेंट तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। लीनियर मोशन, जब कोई बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सीधे रोड पे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो हम कहेंगे बॉडी की जो मोशन है वो लीनियर मोशन है, यानी अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, जस्ट लाइक के रोड के ऊपर गाड़ी मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे इसकी मोशन लीनियर मोशन है। ये ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन है जो कि लीनियर मोशन है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, ये बॉडी किसी सर्कल में घूम रही हो, तो हम कहेंगे इसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। जिस तरह वो मौत के कुएं में गाड़ी चलती है, बाइक चलती है, तो उनकी मोशन सर्कुलर मोशन है। जमीन के गिर्द चांद और प्लैनेट घूम रहे हैं, उनकी मोशन सर्कुलर मोशन है। थर्ड टाइप है रैंडम मोशन।
रैंडम मोशन जो है उसमें बॉडी इरेगुलर पैटर्न से मूव करती है, कोई खास पैटर्न नहीं होता। हैपहैज़र्ड पैटर्न मतलब कहने क्या है, कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं। इरेगुलर मूवमेंट, irregular movement without any pattern, this is called the random motion। random motion की एग्जांपल हम लेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की मूवमेंट देखें, यू बटरफ्लाई इन दिस डायरेक्शन, हियर देयर। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई की जो मूवमेंट है वो इरेगुलर होती है, कोई एक खास ना लाइन में है ना सर्कल में है, वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रही होती है, तो उसकी मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। सेम लाइक दिस, मॉलिक्यूल जो हैं जो लिक्विड के, वो लिक्विड के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लिक्विड के अंदर उसे हम ब्रोनी मूवमेंट कहते हैं, जो आप केमिस्ट्री के चैप्टर जो लिक्विड वाला है, सोल्यूशन वाला, उसमें उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल की भी मोशन इरेगुलर हैपहैज़र्ड वे से होती है, उसकी भी रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन में बॉडी कोई एक खास पैटर्न से मूव नहीं करती। तो स्टूडेंट आज हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? ट्रांसलेटरी मोशन। अगेन आई रिवाइज इट। ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट रोटेशन। It could be either along the straight line or along the curve path. So the translatory motion can be divided further into three branches. First branch is the linear motion. In linear motion, body move along the straight line without rotation along the straight path. Second is the circular motion, in which the body moves along the circular path without rotation. Example of circular motion is just like the movement of the planet around the sun. Earth revolves around the sun, moon revolves around the earth, and satellite move around the earth. So these are moving along the circular path without rotation. So without rotation, the movement of the body around the circular path is the circular motion. Then third is the random motion. So random motion is the movement without any pattern, irregular way of the motion, that is the random motion. These are the three sub branches of the translatory motion. Today we have studied kinematics, rest and motion, and types of motion. First type translatory motion, and three types of the translatory motion and with their example. सो आज का हमारा जो लेक्चर था, उम्मीद है आपको इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।